अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी आज की कहानी मज़ाहिया तो है लेकिन साथ ही सबक आमोज भी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक औरत पीर साहब के पास गई और कहा कि पीर साहब, मुझे कोई ऐसा ताबीज दे कि मेरा शोहर मेरी हर बात माने, जो भी मैं कहूँ वो मेरे ताबे हो जाए। पीर साहब भी दूर अंदेश इंसान थे। उन्होंने उस औरत की बात गौर से सुनी और कहा कि ये अमल तो शेर की गर्दन के बाल से ही पूरा होगा, और वो बाल भी आप खुद शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगी, तभी असर होगा, वरना कोई फायदा ना होगा। वो औरत बहुत परेशान हो गई और मायूस होकर घर वापस आ गई और अपनी सहेलियों को बताया। एक सहेली ने मशवरा दिया कि काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। तुम ऐसा करो कि रोजाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल जाया करो और जहाँ शेर आता है वहाँ डालकर छुप जाओ। कुछ अरसे बाद शेर के सामने जाकर डालो तो वो गोश्त का आदी बन जाएगा। फिर तुम उसके करीब जाकर गोश्त डालना शुरू कर देना और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरना शुरू कर देना, और जब शेर तुमसे मानूस हो जाए तो गर्दन से बाल उखाड़ लेना। उस औरत को बात पसंद आई। दूसरे दिन ही उसने गोश्त लिया और जंगल चली गई और गोश्त डाल के छुप गई। शेर आया, गोश्त खाया और चला गया। उस औरत ने 1 माह तक ऐसा ही किया। फिर 1 माह बाद उसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया ताकि शेर को पता चल सके कि उसकी ये खिदमत कौन कर रहा है। कुछ अरसे बाद शेर भी औरत से मानूस हो गया था। औरत ने शेर की गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता से प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक दिन औरत ने मौका देखकर शेर की गर्दन से बाल उखाड़ ही लिया और खुशी खुशी पीर साहब के पास पहुंच गई और बाल पीर साहब को दे दिया और कहा कि मैं शेर की गर्दन से बाल उखेड़ कर लाई हूँ, अब आप अमल शुरू कर दें। पीर साहब ने पूछा, कैसे लाई हो? औरत ने पूरी तफसील बता दी। पीर साहब मुस्कुराए और कहा, क्या तुम्हारा शोहर उस जंगली दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक है, जो कि खूंखार होता है, जिसकी तुमने चंद दिन खिदमत की और वो तुमसे इतना मानूस हो गया कि तुमने उसकी गर्दन से बाल उखेड़ लिया और उसने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे शोहर के साथ भी पेट लगा हुआ है, तुम उसकी खिदमत करो। जब जंगली दरिंदा खिदमत से इतना मानूस हो सकता है तो एक बाशऊर इंसान भी आपके ताबे हो सकता है। औरत पीर साहब की बात अच्छी तरह से समझ गई और खुशी खुशी इस ओहद के साथ कि अब वो अपने शोहर की खूब खिदमत करेगी और उसे शिकायत का कोई मौका नहीं देगी, घर लौट आई। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी मज़ाहिया मगर सबक आमोज कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।